बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को खलूस बरा सलाम। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उम्मीद रख। मोहतरम व अज़ीज़ दोस्तों, आज का टॉपिक है खोजी कुत्तों का फ़राड और साइंसी हकीकत। किसी इलाके में जुर्म होता है तो लोग अपने ताईं उन कुत्तों की खिदमत हासिल करते हैं। कम अज़ कम 20-30 हज़ार रुपये देकर उन खोजी कुत्तों और उनके मालकान को जुर्म वाले इलाके में ले जाया जाता है। चाय व कुआ से कुछ कपड़े वगैरह सुंघाए जाते हैं। फिर ये कुत्ते मखसूस इशारों पर चलते हुए इलाके के किसी घर में दाखिल होते हैं। उस घर के सहन या किसी कमरे में बैठ जाते हैं। कुत्ते का महल्ले के किसी एक घर में दाखिल होना और फिर वहीं बैठ जाना इस बात का ऐलान होता है कि मुजरम इसी घर से है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कुत्ते से कोई गलती तो नहीं हुई, कोई बेगुनाह तो नहीं पकड़ा जाएगा, इन डॉग सेंटर एजेंट से दरख्वास्त की जाती है कि कुत्ते को दोबारा छोड़ा जाए। वो किसी और घर में तो नहीं दाखिल हो जाता। ये एजेंट्स कुत्तों को दोबारा छोड़ने का एक बार फिर मुआवजा वसूल करते हैं। कुत्ते को फिर छोड़ा जाता है और नतीजा इस बार भी यही होता है। कुत्ता इलाके में घूम फिर कर फिर इसी घर में आ बैठता है जिस घर में पहले आया था। अब तो मुकम्मल यकीन हो जाता है कि मुजरिम इसी घर का कोई फर्द है। इसी घर से किसी ऐसे नौजवान को पकड़ा जाता है जिसकी इलाके में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती और मुद्दाई और इलाका अक्सर वहीं उसकी फेंटी लगाना शुरू कर देते हैं। कुत्तों के ये फराड क्या है और इन्हें किस तरह एक मखसूस घर में पहुंचा कर बिठाया जाता है, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये बता दूं कि इन जासूस कुत्तों के नाम पर पकड़े गए मुल्जिम को अदालत मुल्जिम नहीं मानती। इन जासूस कुत्तों की शहादत वगैरह की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2016 में जासूस कुत्तों के नाम पर चल रहे इस कारोबार पर पाबंदी लगा चुका है। मतलब ये कि ये डॉग सेंटर वाले बज़ाते खुद कानून शिकन और मुजरिम हैं। ये खोजी कुत्ते किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक मखसूस घर में जाकर बैठ जाते हैं, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। होता कुछ यूं है कि इन डॉग सेंटर्स के मालकान राब्ता करने पर मुतासरा ख़ानदान से जुर्म की तफसीलात पूछते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि आपको अपने इलाके में जिन चंद लोगों पर शक है उनके नाम और उनके घरों के पत्ते बता दें। ये नाम और पत्ते बताने पर वो उन घरों की पहले ही रैकी कर लेते हैं। एक घर को मुंतखब कर लेते हैं जिसका ज़्यादातर मुद्दाई कोई नहीं बताया जाता। इस गैंग के लोग आपस में तय करते हैं कि कुत्ते को उसी घर में लाना है। मुद्दाई को किसी पर शक ना भी हो तो ये गैंग वाले बातों में अहले इलाका से कुछ ऐसे सवाल और तफसीलात पूछ लेते हैं जिनकी महल्ले में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती। गरीब होते हैं वो ये घर पहले ही देख लेते हैं, फिर अपने कुत्तों को उन्हीं में से किसी एक घर में ला बिठाते हैं। कार्रवाई डालने का आगाज़ कुछ यूं होता है कि कुत्ते को जाए व कुआ से मिट्टी और कपड़े सुंघाए जाते हैं। फिर कार्रवाई यानी कि अदाकारी अमर में लाई जाती है। ट्रेनर कुत्ते को लंबी रस्सी अपने हाथों में लेता है। फिर कुत्ता मुजरिम को पकड़ने निकल खड़ा होता है। ये सुधारे हुए कुत्ते मखसूस लफ्ज़ पर दाएं मुड़ते हैं, एक मखसूस लफ्ज़, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर एक मखसूस लफ्ज़ बोला जाता है तो ये सीधा चलते हैं। इसी तरह एक मखसूस लफ्ज़ फ़ौरन जिस जगह पर हो वहाँ पर बैठने के लिए बोला जाता है। ये मखसूस अल्फाज क्या हैं?
काम करो कि अल्फाज पर ये कुत्ते सीधा चलना शुरू कर देते हैं। चेक करो कि अल्फाज पर ये कुत्ते दाएं तरफ गली वगैरह मुड़ते हैं। दोबारा चेक करो कि अल्फाज पर ये कुत्ते बाएं तरफ दोबारा किसी और गली में मुड़ते हैं। फाइनल करो या तलाश करो कि अल्फाज बोलने पर ये कुत्ते जहां होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर दर्ज किए गए अल्फाज इन खोजी कुत्तों के लिए स्टीयरिंग का किरदार अदा करते हैं। आपके इलाके में भी इसी तरह की कोई फनकार पार्टी आई हुई हो तो उनसे कुत्ते की रस्सी पकड़कर खुद ये तजुर्बा कर सकते हैं। मखसूस अल्फाज के इन कोड वर्ड्स पर कुत्तों को चलाते हुए जिस मर्जी घर में ले जाकर जिस मर्जी कमरे, बेड या चारपाई पर बिठा दें। अपने खोजी कुत्ते को एक मखसूस घर में पहुंचाकर ये डॉग सेंटर मालकान तो अपना मुआवजा वसूल कर लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन बाद में इस ट्रेस शुदा घर के लोगों को अहले इलाका के जिस तशद्दुद और नफरत का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिले बयान है। इसी तरह के कई केसेस तवील दुश्मनियाँ शुरू कर देते हैं, कत्ल भी हुए। कानून के बारे में तो आपने जान लिया कि वो कहता क्या है। इन कुत्तों की शहादत की कोई हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फराड पर मबनी इस कारोबार पर पाबंदी लगाई है। इस बारे में साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि दुनिया का कोई भी कुत्ता चाहे वो किसी भी नस्ल से हो वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक खुशबू या बदबू सूंघने की सलाहियत रखता है, और इस सलाहियत से लैस करने के लिए भी उस कुत्ते की बचपन से ही मखसूस और बड़े मुश्किल मलाहिल से गुजार कर तरबियत की जाती है। किसी भी कुत्ते को एक सलाहियत के अलावा किसी दूसरी सलाहियत के लिए तरबियत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जासूस कुत्ते जिन मकासद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो मंशियात, बारूद या लाश की खुशबू या बदबू सूंघ कर पता चलाना होता है। जिस कुत्ते को मंशियात या बारूद की बू सूंघने की ट्रेनिंग हासिल हो वो लाश की बू नहीं सूंघ सकता। मतलब ये कि एक कुत्ते के पास एक ही महारत होती है। कुत्तों के जरिए चोरों और डाकुओं वगैरह को पकड़ना फिल्मी कहानियों में तो हो सकता है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और लास्ट में बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। शुक्रिया।